दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हॉटस्पॉट इन इंडिया। ओके, हॉटस्पॉट है क्या? हॉटस्पॉट जो वर्ड था वो नॉर्मन मेयर्स ने जो है वो दिया था, और उसने क्या दिया था? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसकी डेफिनेशन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि द रीजन विच आर नोन फॉर द हाई स्पीसीज रिचनेस। मतलब वो एरिया जहाँ पे प्लांट और एनिमल, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उस एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हों और जिनको खतरा भी हो ख़त्म होने का, ठीक है, तो उनको हॉटस्पॉट बना के जो है वो रिजर्व किया जाता है, उनको जो है वो संरक्षण दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जी हॉटस्पॉट। ओके, अभी ऐसे कुछ हॉटस्पॉट जो है वो इंडिया में भी बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इसकी कुछ कैटेगरी बना दी गई है, ठीक है, कैटेगरी मतलब कि उसमें कुछ जो है क्राइटेरिया रख दिया गया है कि इस क्राइटेरिया को अगर कोई पार करेगा तो उसको जो है हम क्या कर लेंगे, इसको कोई अगर फॉलो करेगा तो उसके हिसाब से हम क्या बना देंगे, उसको हॉटस्पॉट बना देंगे, ठीक है। अब इसके लिए दो क्राइटेरिया रख दिए। एक तो बोल दिया कि 1500 वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम जिसमें होते हैं। जाइलम फ्लोएम का काम फूड और पानी को जो है ट्रांसपोर्ट करना होता है, जिसमें पेड़ में 1500 वैस्कुलर प्लांट होने चाहिए उस पर्टिकुलर रीजन में, और उनके जो विलुप्ति का जो कगार है वो इस तरीके से होना चाहिए कि 70% वो ऑलरेडी टोटल जो पॉपुलेशन थी उसकी वो खो चुकी हो। ओके, अब इसमें टोटल पॉपुलेशन का मतलब है एनिमल और प्लांट की। ओके, तो इस तरीके से जहाँ भी जो रीजन मिलेगा उसको हम क्या बोल देंगे, वो हॉटस्पॉट बना दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी पूरे वर्ल्ड की। तो पूरे वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट हैं। इन 36 में से 4 कहाँ पे हैं? इंडिया में है। इंडिया में वो कौन कौन सी जगह है वो आगे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, 4 हॉटस्पॉट बोले हैं। सबसे पहला है हिमालय, दूसरा है इंडो बर्मा, तीसरा है वेस्टर्न घाट और चौथा है सुंदरलैंड। तो ये जो है वो 4 हमारे क्या हैं, 4 हॉटस्पॉट हैं। इन 4 में से 3 हॉटस्पॉट क्या बोले जाते हैं जी? हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बोले जाते हैं। हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्या बोले जाते हैं? मतलब जो हॉटस्पॉट में भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जो स्पीसीज़ उन हॉटस्पॉट में है, जो प्लांट स्पीसीज़ उन हॉटस्पॉट में है वो बहुत ज़्यादा खतरे में हो, उनको क्या बोल दिया जाएगा जी? हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बोल दिया जाएगा। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो रहने वाले हैं। अब ये जो 4 हॉटस्पॉट हैं इंडिया के, हिमालय, बर्मा रीजन और द वेस्टर्न घाट और सुंदरलैंड, इनमें पूरे ग्लोबली जो लैंड एरिया है वो मात्र 2.5% है, 2.5% है। और अगर मैं बात करता हूँ एनिमल और प्लांट स्पीसीज की, वो कितना है? 45% है। तो अब आप इसी से समझ गए होंगे कि हॉटेस्ट हॉटस्पॉट क्या होंगे। अब इन 4 में से क्या है, इन 3 को जो है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट का दर्जा दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया है? क्योंकि अभी आपने देख लिया लैंड एरिया के हिसाब से मात्र 2.5% है, और स्पीसीज़ के हिसाब से इनमें कितना है? 45 एनिमल और प्लांट की स्पीसीज़ हैं। इस वजह से इनको क्या बना दिया? हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बना दिया। अब जो 3 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं? इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट और सुंदरलैंड। जो हिमालय है हमारा, हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में वो नहीं है, याद रखोगे। तो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट बना दिए गए हैं सुंदरलैंड, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ये क्या है अभी आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। सुंदरलैंड कहाँ पे इसकी लोकेशन रहने वाली है? ये है सुंदरलैंड पूरा का पूरा, जो पूरी की पूरी पिक्चर है वो किसकी है? सुंदरलैंड की है। अब इसमें जो है वो इंडिया कहाँ पे है? इंडिया का ये पार्ट जो है वो क्या है? सुंदरलैंड में आता है। कौन सा पार्ट आता है? निकोबार का जो एरिया है वो किस में आता है? सुंदरलैंड में आता है। और कौन कौन से आते हैं? जैसे सिंगापुर हो गया, ये मलेशिया है, ब्रुनेई है, ओके, यहाँ पे थाईलैंड का हिस्सा है, ओके, इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो इस तरीके से ये क्या है, सारे के सारे देश सुंदरलैंड हॉटस्पॉट में जो है ये आते हैं। अभी इनका ब्रीफली भी आगे और ज़्यादा पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें है, ठीक है। यूएन ने डिक्लेयर कर देता है सुंदरलैंड को हॉटस्पॉट, कितने उसमें, किस ईयर में? 2013 में। ये जो हॉटस्पॉट है ये कहाँ आएगा? ये आएगा आपके साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में जो है ये सुंदरलैंड आपका आएगा, ठीक है।
और निकोबार आइलैंड से लेकर के इंडोनेशिया तक ये फैला हुआ है। अभी आपने देखा भी है, ये निकोबार आइलैंड रहा और यहाँ पे ये रहा इंडोनेशिया। इट इंक्लूड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया है, आपको बताया था, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर, ब्रुनेई एंड इंडोनेशिया। ओके, सुंडालैंड हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर रेफलेशिया। इस सुंडालैंड में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर जो है रेफलेशिया जिसका नाम है वो पाया जाता है। लगभग 1 मीटर अक्रॉस इसका जो है वो आप देख सकते हो कितना बड़ा ये फ्लावर है। ठीक है, 1 मीटर से भी बड़ा इसको आप बता सकते हो। रेफलेशिया नाम है इसका, रेफलेशिया। और ये किस रीजन में ही पाया जाएगा? सुंडालैंड के रीजन में ही ये पाया जाएगा। उसके बाद आता है जी इंडो बर्मा। इंडो बर्मा से आप समझ गए होंगे इंडिया और म्यांमार या फिर बर्मा का जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पे है। देखो ये म्यांमार है यहाँ पे, ठीक है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है और यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल का ये आगे आ गया। और यहाँ पे ये क्या है? इंडिया का हिस्सा है। ओके, अब आप इसमें पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जो है वो फैला हुआ है। स्प्रेड आउट फ्रॉम ईस्टर्न बांग्लादेश टू वियतनाम। ठीक है, इट इंक्लूड इंडियन स्टेट मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय एंड त्रिपुरा। जो हमारे बिल्कुल ईस्टर्न स्टेट है ना, उन ईस्टर्न स्टेट में क्या है? इंडो बर्मा हॉटस्पॉट ये है। और ये इंडियन रीजन कवर ओनली 5% ऑफ दिस रीजन। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में बहुत बड़ा एक एरिया है इसका, मात्र 5% इस पूरे के पूरे हॉटस्पॉट का किस में है? इंडिया रीजन में ये है। इंडिया रीजन की आपको इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये किस किस स्टेट में है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय एंड त्रिपुरा, 5 स्टेट की हम बात करते हैं इंडो बर्मा हॉटस्पॉट की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी हिमालयाज़ की, ठीक है, और हिमालय के बाद हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट और श्रीलंका की। जो हिमालय के बारे में आपको ऐसा कुछ सच बताने की जरूरत नहीं है। हिमालय का पता है कि यहाँ ये पाकिस्तान से लेकर के और इधर बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो ये हिमालय जो है वो फैला हुआ है। लगभग जो है वो 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ जो है वो बोली जाती है। उधर पाकिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन है, वहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ ब्रह्मपुत्र तक जो है ये फैला हुआ है। हिमालय बॉर्डर ऑन द नॉर्थ वेस्ट बाय हिंदू कुश। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में किसके द्वारा जो है ये बॉर्डर किया जाएगा? हिंदू कुश माउंटेन है। ऑन द नॉर्थ बाय तिब्बतन प्लेटू। नॉर्थ में इसके क्या है? तिब्बतन प्लेटू है। साउथ में इसकी क्या है? गंगा का मैदान है। ठीक है, दिस हॉटस्पॉट कवर इंडियन रीजन। ओके, ज़्यादातर ये किसमें मिलेगा? इंडियन रीजन में मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर आएगा इंडिया में, हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, दार्जिलिंग कहाँ चले गए? आगे ईस्टर्न स्टेट में हम चले गए हैं। सिक्किम का पार्ट आएगा, नॉर्थ पार्ट ऑफ द असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये इतना सारा का सारा क्या है? इस हॉटस्पॉट में इंडिया का जो एरिया है वो आएगा। और दूसरी कौन सी कंट्रीज हो गई? जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया तो आपको बता ही दिया, नेपाल, भूटान और चाइना का हिस्सा जो है इस हिमालय हॉटस्पॉट में जो है वो आने वाला है। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न घाट या फिर आप बोलोगे वेस्टर्न घाट और श्रीलंका का जो हॉटस्पॉट है वो क्या है, कौन सा है, अभी आप उसको जो है वो जानोगे। ओके, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये पूरा का पूरा रीजन किसमें इंक्लूड किया है? हॉटस्पॉट में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा एक जो एरिया है वो किस में आएगा? इंडिया में आएगा। और लगभग जो है वो पूरा का पूरा श्रीलंका भी इसमें कवर किया है। ठीक है, तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका में ये मिलेगा स्प्रेड आउट फ्रॉम वेस्टर्न घाट टू हाईलैंड ऑफ साउथ वेस्टर्न श्रीलंका। इसका जो इंडियन रीजन है वो कौन कौन से हैं? गुजरात रहेगा, ठीक है, महाराष्ट्र रहेगा, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में जो है ये फैला हुआ है। इंडियन रीजन की अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो इंडिया में ये लगभग 65% जो है इंडिया में है। 65% एरिया इसका इस हॉटस्पॉट के एरिया किस में है? इंडिया में है। और बाकी कहाँ पे है? श्रीलंका में है। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो सिर्फ मात्र 2 ही कंट्री है। एक तो इंडिया है, दूसरा कौन सा है? श्रीलंका है।
ठीक है। तो ये हमने जो है वो 4 हॉटस्पॉट पढ़े हैं, जिसमें से 3 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट हैं, और कौन कौन से हॉटस्पॉट में इंडिया का जो एरिया है वो कहाँ पे लगता है, ठीक है, वो सभी हम इसने पढ़े हैं। ओके, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू दोस्तों।